Hello everyone, my name is Smriti and today we are going to discuss about mechanism and action of chymotrypsin. So let's start with its introduction. कीमोट्रिप्सिन क्या है? देखिए, कीमोट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। ये पैनक्रियाज में इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है जिसे कीमोट्रिप्सिनोजन कहते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एक्टिव होता है और प्रोटीन्स के एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को टारगेट करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। जो आपका एंजाइम की स्ट्रक्चर में 3 पॉलीपेप्टाइड्स चेन होती है। इसका जो एक्टिव साइट होता है उसमें 3 खास अमाइनो एसिड्स होते हैं, सेरीन, हिस्टाडीन, एस्पिरिन। सेरीन 195, हिस्टाडीन 57 एंड एस्पिरिन 102। ये तीनों मिलकर कैटालिटिक ट्राइड बनाते हैं और रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अब इसका कैटालिटिक मैकेनिज्म क्या है? कीमोट्रिप्सिन का काम 2 मेन स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप होगा असाइलेशन एंड दूसरा होगा डीअसाइलेशन। पहले स्टेप में सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ता है और दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट बनकर निकलता है। इस प्रोसेस को पिंग पोंग मैकेनिज़्म भी कहा जाता है। सो अब इसके स्टेप्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें होता है सबस्ट्रेट बाइंडिंग। सबसे पहले आपका सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करता है। इसके एरोमेटिक पार्ट को एंजाइम का हाइड्रोफोबिक पॉकेट पहचानता है। सीरीन 195 तैयार होता है अटैक करने के लिए। फिर इसके सेकंड स्टेप में होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सीरीन 195 एंड हिस्टाडीन 57 की हेल्प से सबस्ट्रेट के कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है जिसे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कहते हैं। इसको एस्पिरिन 102 स्टेबलाइज करता है। फिर आपका आता है इसमें असाइल एंजाइम इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट टूटता है और पहला प्रोडक्ट यानी अमाइन हिस्सा निकलता है। सीरीन 195 के साथ सबस्ट्रेट को असाइल हिस्सा जुड़ा रहता है। इसे असाइल एंजाइम इंटरमीडिएट कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास होगा डीअसाइलेशन। अब पानी एंजाइम में आता है और हिस्टाडीन 57 इसे एक्टिव करता है। ये पानी फिर से एक नया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाता है। प्रोडक्ट रिलीज, ये नया इंटरमीडिएट भी टूटता है और दूसरा हिस्सा यानी कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाता है। अब एंजाइम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है और रेडी होता है एक नए सबस्ट्रेट के लिए। तो ये था आपके स्टेप्स इस मैकेनिज़्म के। लेट्स समराइज द मैकेनिज़्म। तो इस पूरी प्रोसेस में हमने देखा कि कैसे कैटालिटिक ट्राइड काम करता है, कैसे असाइलेशन एंड डीअसाइलेशन होते हैं और कैसे सबस्ट्रेट तोड़कर प्रोडक्ट में बदलता है। ये प्रोसेस एंजाइम कैटालिसिस को अच्छे से समझाने में हेल्प करता है। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, कीमोट्रिप्सिन डाइजेशन में तो काम आता ही है, साथ ही इसको समझकर हम ड्रग डिज़ाइन, बायोटेक्नोलॉजी और एंजाइम इंजीनियरिंग जैसे एडवांस फील्ड में भी काम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस दिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो।